हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। डॉक्टर बच्चन सिंह के महत्वपूर्ण कथन हम इस क्लास में देखने वाले हैं। जैसे कि हमें रामचंद्र शुक्ल जी के सभी महत्वपूर्ण कथन कर चुके हैं और बच्चों की डिमांड भी थी, कहना भी था कि मैम बच्चन सिंह के लेकर के आई हैं। तो ठीक है, इसका एक और पार्ट आपको मिलेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कथन हैं और पता नहीं है कि कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा। देखो, सभी इम्पोर्टेंट है, जो पूछ लिया जाए वही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में। लाइक ज़रूर कर दिया करो भाई, है ना। आप इतना सा काम नहीं कर सकते हैं तो फिर वो मोटिवेशन नहीं मिलता हमें भी काम करने का। तो चलते हैं आप बिल्कुल बिना देरी किए। फर्स्ट कथन है हमारे यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर लाइन से हमने जहाँ से भी कथन बन सकता है पूछ सकते हैं पेपर में, उन सबको यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है। जो आदिकाल नाम है इसको बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि आदिकाल नाम ऐसा लगता है जैसे कि आदम का ज़माना हो। ठीक है, तो इससे आदम के ज़माने का आभास होना किसने बताया है? डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है। भक्ति काल के बारे में इन्होंने ये परिभाषा दी है कि भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं है। आप जानते हैं जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने या फिर मध्यकाल नाम दिया था कई लोगों ने, है ना, कई विद्वानों ने। तो मध्यकाल नाम इसको नहीं मानते हैं बच्चन सिंह। वो कहते हैं कि भक्ति काल ही है, मध्यकाल नहीं है। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। यानी कि जो ये मध्यकाल नाम है इससे ये उस युग का वर्णन करते हैं जब आप जानते हैं मध्यकाल कौन सा समय था। उस समय जब मुगलों के और उनके आक्रमण होते रहते थे उस टाइम पर। ठीक है, तो ये जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक मध्यकाल को बताया है किसने? बच्चन सिंह ने। मैं थोड़ा सा यहाँ पर धीरे चल रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए क्लास में ही, और 2-3 बार आप इसको याद कर लेना। PDF वगैरह चाहिए तो आप बता देना मुझे कमेंट में। रीतिकाल वस्तु शैली छंद रूप विधान में भक्ति काल से भिन्न भूमिका पर खड़ा है। रीतिकाल की परिभाषा देते हुए ये कहते हैं कि रीतिकाल वस्तु शैली छंद रूप विधान में भक्ति काल से भिन्न भूमिका पर खड़ा है। यह अपने आप में स्वतंत्र काल है। इसे उत्तर मध्य काल कहना गणितीय भ्रमोत्पादन है। ठीक है, यानी कि रीति काल का जो नाम है उत्तर मध्य काल जो रखा हुआ है उसको भी ये क्या करते हैं? गणितीय भ्रमोत्पादन बताते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि रीति काल का मध्यकाल नाम को कौन गणितीय भ्रमोत्पादन की संज्ञा देते हैं? तो ये बच्चन सिंह जी देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कि शुक्ल जी का इतिहास औपनिवेशिक भारत में लिखा गया था। आप जानते हैं जो शुक्ल जी का इतिहास है वो 1929 ईस्वी में छपा था। ठीक है, उस समय ग्रंथ आया था। तो औपनिवेशिक उस समय, आप जानते हैं औपनिवेशिक का मतलब होता है कि अंग्रेजों का शासन था उस समय पर भी यहाँ पर। ठीक है, तो औपनिवेशिक भारत में लिखा गया था, गुलाम देश में लिखा गया था। अब देश स्वतंत्र है, उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारतीय लोकतंत्र की अपनी समस्याएं हैं, सांस्कृतिक सामाजिक संघर्ष है। इन्हें देखने समझने का बदला हुआ नजरिया है। इस नए संदर्भ में यदि पृष्ठ पेशन नहीं करना है तो नया इतिहास ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना है शुक्ल जी के बारे में क्या कहते हैं। काल विभाजन की अंधानता शुक्ल जी से फुटकल खाता खुलवाती है। ये काल विभाजन की अंधानता शुक्ल जी से फुटकल खाता खुलवाती है। वास्तविकता तो यह है कि एक ही काल अवधि में अनेक प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियां होती हैं। उनसे या तो सह अस्तित्व होता है या टकराहट होती है। साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है। तो ये भी सारे बच्चन सिंह के कथन है, ये तो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए ये लाभदायक है या आपके लिए कुछ काम के उपयोगी है क्लास, तो आप लाइक एक ज़रूर कर देना। ठीक है, भक्ति काल को शुक्ल जी ने एक ढंग से पढ़ा और द्विवेदी जी ने दूसरे ढंग से। आज के परिवेश में जो अंतर्राष्ट्रीय हलचलों से जुड़ गया है, नए सिरे से पढ़ने की ज़रूरत है। यानी कि भक्ति काल को शुक्ल जी ने एक अलग तरीके से पढ़ा और द्विवेदी का मतलब है यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने अलग ढंग से पढ़ा। आज के परिवेश में जो अंतर्राष्ट्रीय हलचलों से जुड़ गया है उसे नए सिरे से पढ़ने की ज़रूरत है, ये बच्चन सिंह का कहना है। नेक्स्ट कथन है हमारे यहाँ पर, जिन लोगों को आचार्य शुक्ल के
हिंदी साहित्य का इतिहास के आगे कुछ नहीं सूझता, उन्हें अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। है ना, वो ये कहते हैं कि जो लोग केवल आचार्य शुक्ल का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास उसको ही सब कुछ मानते हैं, तो उन्हें समझ लीजिए कुछ दिखता ही नहीं है ना, उन्हें दिखता ही नहीं है, ऐसा बच्चन सिंह का कहना है। और आप जानते ही हैं जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है ये आज भी हर पेपर के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है। साहित्य इतिहास लेखन एक प्रवाहमान और गत्यात्मक प्रक्रिया है। कोई महत्वपूर्ण नई पुस्तक छपी कि इतिहास लेखन के पुराने ढांचे से छेड़छाड़ शुरू करनी पड़ती है। संबद्ध जो लेखक होता है उसका पुनर्विवेचन अपेक्षित हो जाता है। साहित्य इतिहास लेखन एक प्रवाहमान और गत्यात्मक प्रक्रिया है, ये बच्चन सिंह का कहना है। और वो ये कहते हैं कि जब कोई भी महत्वपूर्ण नई पुस्तक जब छपती है तो इतिहास लेखन के पुराने ढांचे से छेड़छाड़ शुरू करनी पड़ती है। ठीक है, पिछले जो चले आ रहे हैं जो ग्रंथ हमारे पुराने हैं उनसे कहीं ना कहीं उनमें देखा जाता है क्या ये सही है या नहीं है। नए इतिहास से अंधश्रद्धा और यथास्थितिवाद को चोट पहुंचती है। जाने अनजाने वर्ग वर्ण चेतना को धक्का लगता है। नया या दूसरा इतिहास इसी की कोख से पैदा होता है। ठीक है, नए इतिहास से जो नया इतिहास होता है, नया इतिहास ग्रंथ जब आता है तो उसे अंधश्रद्धा और यथास्थितिवाद को चोट पहुंचती है। जाने अनजाने वर्ग वर्ण चेतना को धक्का लगता है। नया या दूसरा इतिहास इसी की कोख से पैदा होता है। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति के विकास का इतिहास है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो हिंदी जाति के विकास का इतिहास है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से बांग्ला साहित्य बंगाली जाति, मराठी साहित्य मराठी जाति, गुजराती साहित्य गुजराती जाति के विकास का इतिहास होता है। तो थोड़ा सा इनको याद कर लेना, हालांकि सब तो नहीं पूछे गए अभी तक, लेकिन धीरे धीरे पेपरों में आते हैं तो पूछे जा सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार जरूर इनको पढ़ लेना। अगर आपने बच्चन सिंह की पुस्तक अभी तक नहीं पढ़ी है तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। साहित्य की भाषा लोक भाषा से बनती है और लोक भाषा भी साहित्य से प्रभावित होती रहती है। दोनों में द्वंद्वात्मक संबंध होता है। ठीक है, साहित्य की जो भाषा है वो किससे बनती है? लोक भाषा से बनती है, और लोक भाषा भी साहित्य से प्रभावित होती है। दोनों में द्वंद्वात्मक संबंध होता है। अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का समृद्ध रिक्त है। अपभ्रंश जो साहित्य है वो हिंदी साहित्य का समृद्ध रिक्त है। अभी जो हमारी ये इसमें कथन चल रहे हैं वो भूमिका और आदिकाल से ही संबंधित हैं। आगे हम धीरे धीरे सारे कालों के पढ़ेंगे। मैंने बिल्कुल लाइन से जो जिस तरह से किताब में है उस तरह से ले ली हैं। कीर्तिलता के अभट्ट का व्याकरणिक ढांचा अपभ्रंश का है। कीर्तिलता, आप जानते हैं कीर्तिलता किसकी रचना है? तो ये विद्यापति की रचना है और अभट्ट भाषा में लिखी गई है। तो कीर्तिलता के अभट्ट का व्याकरणिक ढांचा किसका है? अपभ्रंश का है। दोहा अपभ्रंश का खास छंद है। जिस तरह गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है उसी प्रकार दुहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। बिल्कुल सेम इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता एक कथन है जो कि रामचंद्र शुक्ल जी की बुक में भी मिलता है ना, और उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जिस तरह दोहा कहने से प्राकृत का बोध होता है उस तरह दुहा कहने से, ऐसा कुछ उसमें मतलब लिखा हुआ है। दोहा कहने से किसका बोध होता है और दुहा कहने से, बिल्कुल ऐसे ही इसमें लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है तो इसको आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। अपभ्रंश में वीर, श्रृंगार, नीति और धर्म परक दोहे मिलते हैं। हिंदी में दोहों का प्रयोग उन्हीं विषयों के लिए हुआ है। सोरठा भी दोहाबंद के अंतर्गत ही माना जाता रहा है। हिंदी के दोहा चौपाई वाले प्रबंध में दोहा द्वारा घटा दिया जाने लगा। क्यों? दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरहपाद मालूम पड़ते हैं। सरहपाद आप जानते ही हो, सरहपाद जो 84 सिद्ध हुए हैं उनमें सबसे पहले माने जाते हैं, प्रथम सिद्ध माना जाता है इनको। ठीक है, तो हिंदी के दोहा चौपाई वाले प्रबंध में दोहा द्वारा घटा दिया जाने लगा। क्यों? दोहा चौपाई पद्धति का जो प्रथम प्रयोग है ये बौद्ध सिद्ध सरहपाद मालूम पड़ते हैं। सूफियों की मसनवियों और गोस्वामी तुलसीदास के मानस में यही काव्य रूप ग्रहित हुआ है। पदबंधों का पूर्व रूप भी बौद्ध सिद्ध के चर्या पदों में मिलता है। ठीक है, सूफियों की मसनवियों और गोस्वामी तुलसीदास के मानस यानी कि रामचरितमानस में यही काव्य रूप ग्रहित हुआ है। आगे चलते हैं। कबीरदास में जो उलटवासियाँ और सूर में जो दृष्टिकूट दिखाई देते हैं वे चर्या पदों में पहले से ही विद्यमान हैं।
ठीक है। कबीरदास में जो उलटवासियाँ और सूर में आप जानते हैं ये भक्ति काल के कवि हैं कबीरदास जी, और इनका बाद का समय है। और जो चर्या पद वगैरह लिखे गए थे ये कनेपा वगैरह ने लिखे थे, है ना, सिद्ध कवियों ने लिखे थे, तो ये इनके पहला समय था इनका, है ना। तो उनमें पहले से ही विद्यमान थे जो उलटवासी और दृष्टिकूट दिखाई देते हैं। आरंभ में रास एक गेय छंद था जो संभवतः जनता के बीच गाया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सिद्ध काव्य, जैन काव्य तथा बौद्ध जैनेतर साहित्य। अपभ्रंश के काल बौद्ध जैनेतर ये 3 भाग हैं। साहित्य अपभ्रंश के काल 14वीं 15वीं शताब्दी में हिंदी यानी कि खड़ी बोली, अवधी, ब्रजी और मैथिली में रचनाएं होने लगी थी। विद्यापति एक और अवट में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में भी लिख रहे थे। आप जानते हैं जो उनकी पदावली है वो मैथिली में लिखी गई थी, और इसी के कारण इनको मैथिल कोकिल की उपाधि भी दी जा चुकी है। धर्म के बाह्य आडंबर का विरोध तो सभी सिद्धों ने किया, पर सरह के स्वरों में जो आक्रामकता, उग्रता और तीखापन था वह बाद में चलकर कबीर में ही सुनाई पड़ता है। ठीक है। धर्म के बाह्य आडंबर का विरोध तो सभी सिद्धों ने किया था, लेकिन सरयपा के स्वरों में जो आक्रामकता, उग्रता और तीखापन उस समय दिखाई देता था वह बाद में चलकर कबीर में सुनाई पड़ता है। ठीक है। कबीर के बाद ये अलग अलग युगों में अलग अलग लोगों में बताया जाता है ना। आधुनिक युग के अगर कबीर पूछा जाए तो वो नागार्जुन को कहा जाता है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरयपाद में ही दिखाई देता है। उनके अंदर आक्रोश था कुछ चीज़ों को लेकर के। वज्रयान से सहजयान आगे की मंजिल है। ठीक है। वज्रयान से सहजयान आगे की मंजिल है। आप जानते हैं जो सहजयान यानी कि जो क्या है, यानी कि जो सिद्ध है ना, सिद्ध संप्रदाय है वो वज्रयान से ही निकला था। पंडित होते हुए भी वह पंडिताई के बोझ से दबे हुए नहीं थे। पंडिताई के बोझ को उतारकर उन्होंने एक किनारे पर रख दिया। ठीक है। पंडित होते हुए भी वह पंडिताई के बोझ से दबे हुए नहीं थे। पंडिताई के बोझ को उतारकर उन्होंने एक किनारे रख दिया। नाथ पंथियों की एक नई जाति बन गई, ना हिंदू ना मुसलमान। ठीक है। ये भी बच्चन सिंह का कथन है। सदुक कड़ी का अर्थ भाषा साधुत्व से हीन होना नहीं है। सदुक कड़ी आप जानते हैं, सदुक कड़ी क्या होता है, यानी कि सदुक कड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को भी सदुक कड़ी भाषा का नाम दिया था। तो सदुक कड़ी का जो अर्थ है वो भाषा साधुत्व से हीन होना नहीं है। सदुक कड़ी में खड़ी बोली के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं का मिश्रण होता है। गोरख की सदुक कड़ी एक प्रकार की है और कबीर की दूसरे प्रकार की। गोरख वाणी की भाषा खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है, और कबीर की जो खड़ी बोली है वो खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी, ब्रजी और भोजपुरी, यानी कि इन सब का जो मिक्स है यानी कि मिश्रित उस भाषा में मिलता है, उसे सदुक कड़ी का भाषा कहा गया है। स्वयंभू के राम यथार्थ की धरती पर खड़े हैं, जो तुलसी के राम आदर्श की धरती पर स्वयंभू के राम यथार्थ की धरती पर खड़े हैं, तो तुलसी के राम आदर्श की धरती पर खड़े हैं। स्वयंभू के राम वाल्मीकि के राम की तरह मनुष्य हैं, गुण दोष सहित उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है। उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, यानी कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। राम को मत समझ लीजिएगा, ये पूछा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है, तो ये स्वयंभू को कहा जाता है। पुष्पतंत्र का स्वभाव भी अक्खड़ था और उनमें सांप्रदायिकता का अतिरिक्त आग्रह भी था। वे अपने को अभिमान मेरु कहते थे। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। पुष्पदंत को यानी कि किसको अभिमान मेरु की संज्ञा दी जाती है, तो ये पुष्पदंत स्वयं को ही अभिमान मेरु कहते थे। उन्होंने कहा है कि वाल्मीकि और व्यास ने लोगों को गुमराह किया है। ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि वाल्मीकि और व्यास ने लोगों को गुमराह किया है, ऐसा पुष्पदंत का मानना था। नेक्स्ट यहाँ पर स्वयंभू की अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है। सभी बच्चों को लाइक करना है। जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। स्वयंभू की सहृदयता पुष्पदंत को नहीं मिली थी। स्वयंभू की सहृदयता पुष्पदंत को नहीं मिली थी। ये माघ की तरह पंडित कवि थे जिसमें अलंकारिकता का प्राधान्य है। कथानक निर्माण में उन्होंने वक्ता श्रोता की शैली अपनाई है। रासो लोक प्रचलित नाट्य रास से निकला हुआ प्रतीत होता है। बीसलदेव रासो एक विरह गीत काव्य है। संदेश रासक की तरह बीसलदेव रासो भी एक गेय काव्य है ना, ऐसा इनका कहना है बच्चन सिंह का। मुझे लगता है कि विद्यापति जौनपुर कभी नहीं गए थे। यदि गए होते तो गोमती का उल्लेख अवश्य करते।
बनारस का वर्णन करते समय यदि कोई गंगा को ही छोड़ दे तो वह बनारस का वर्णन नहीं हो सकता। गोमती के बिना जौनपुर की पहचान ही नहीं हो सकती है। आगे चलते हैं। जिस वर्णाश्रम धर्म व चिंता मानस में गोस्वामी तुलसीदास ने की है, जिस वर्णाश्रम धर्म व चिंता मानस में यानी कि तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उसमें तुलसीदास ने की है, उसे विद्यापति के यहाँ भी देखा जा सकता है। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना होगा। ठीक है, विद्यापति की जो कविता है उसका स्थापत्य क्या है, श्रृंगारिक है। ऐसा शुक्ल जी भी कहते हैं, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। आप जानते हैं खजुराहो के मंदिर जरूर आपने कहीं ना कहीं किताबों में ही देखे होंगे। विद्यापति का प्रेम ना तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है और ना भक्तों की तरह दिव्य। वे अपरूप के कवि हैं। विद्यापति को अपरूप का कवि कहा जाता है। और किसने कहा है, बच्चन सिंह ने कहा है ना। और किसको पूछा जा सकता है अपरूप के कवि किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को कहा जाता है। हिंदी भक्ति काव्य ने जैन अपभ्रंश से छंद और शैली ग्रहण की, तो बौद्ध अपभ्रंश से तथ्य भी और शैली भी ग्रहण किया। ठीक है, जो हिंदी भक्ति काव्य है उसने जैन अपभ्रंश से छंद और शैली ग्रहण की थी और बौद्ध अपभ्रंश से तथ्य और शैली दोनों। आगे चलते हैं। भक्ति आंदोलन इतना व्यापक, गहरा, लोकोन्मुखी और प्रभावशाली था कि इसे देखकर किसी का आश्चर्यचकित हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। यह पहला भारतीय नवजागरण था जो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक फैला हुआ था। हिंदी भाषाभाषी प्रदेश का भक्ति आंदोलन अपने वैविध्य और अंतर विरोधों में काफ़ी जटिल और नाना रूपात्मक है। ठीक है, हिंदी भाषाभाषी प्रदेश का भक्ति आंदोलन अपने वैविध्य और अंतर विरोधों में काफ़ी जटिल और नाना रूपात्मक है। हिंदी प्रदेश में कबीर पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कूपजल और भाका को बहता नीर कहा है। तुलसीदास ने जोखिम उठाकर भी संस्कृत को छोड़कर अवधी भाषा में लिखना आरंभ कर दिया। ठीक है, हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कूपजल कहा और भाका को बहता नीर कहा। तुलसीदास ने जोखिम उठाकर भी संस्कृत को छोड़कर अवधी भाषा में लिखना आरंभ किया। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर द्वारा हुआ। ऐसे मुसलमान द्वारा जो वेद को नहीं मानता तो नहीं मानता, मतलब वेद को नहीं मानता तो नहीं मानता, किताब को भी नहीं मानता। ठीक है, इसमें किताब लिखा हुआ है, किताब को भी नहीं मानता। तो ध्यान रखना, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर के द्वारा हुआ और ऐसे मुसलमान के द्वारा हुआ। अब जानते हैं जो इसके नीरू और नीमा जो दंपति थे वो एक मुसलमान जुलाहा कवि थे, है ना। जुलाहा शायद उनको ही बोलते हैं, मुसलमानों को ही। तो उनके घर पे पले बड़े थे। दो संस्कृतियां आपस में टकराती हुई एक हिंदी संस्कृति का निर्माण कर रही थी, पर इसी प्रदेश में राम भक्ति शाखा का एक प्रतिरोधात्मक आंदोलन भी चला जिसका प्रतिनिधित्व तुलसीदास कर रहे थे। वे निर्गुणोपासक संतों के विरोधी थे। ठीक है, दो संस्कृतियां आपस में टकराती हुई एक हिंदी संस्कृति का निर्माण कर रही थी, पर इसी प्रदेश में राम भक्ति शाखा का एक प्रतिरोधात्मक आंदोलन भी चला था जिसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, तुलसीदास कर रहे थे। ग्रियर्सन की औपनिवेशिक दृष्टि ने सारे भक्ति आंदोलन पर आश्चर्य प्रकट करते हुए उसे ईसाइयत की देन मान लिया। ठीक है, आप जानते हैं जो ग्रियर्सन है उन्होंने क्या कहा है, भक्ति काल को ईसाइयत की देन माना है। इतने बड़े झूठ पर अब कोई विचार करने को तैयार नहीं है। शुक्ल जी के कथन को पूर्णतः मान लेने पर भक्ति काल खंडित हो जाएगा। शुक्ल जी के कथन को पूरी तरह से मान लेने पर भक्ति काल खंडित हो जाएगा। संत काव्य और सूफी काव्य उनके सैद्धांतिक दायरे से बाहर हो जाएंगे। द्विवेदी जी का कथन भी अर्ध सत्य ही है। यदि मुसलमान ना आए होते तो ना संत काव्य लिखा जाता और ना ही सूफी काव्य। ठीक है, ये कहना है किसका, यदि मुसलमान नहीं आए होते तो ना संत काव्य लिखा जाता और ना ही सूफी काव्य लिखा जाता। ये बच्चन सिंह के ये सारे कथन इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं आगे, मतलब इनमें से जो नए नए क्वेश्चन हर बार आते हैं तो वो कहीं ना कहीं यहीं से आपको मिलेंगे। हिंदी सूफी काव्य की मूलभूत विशेषता इसमें निहित है कि वे पूर्णतः भारतीय हैं। उन्हें यहाँ की धरती, ऋतुओं, पहाड़ों, समुद्रों और मनुष्यों से गहरा प्रेम है। हिंदी सूफी काव्य की मूलभूत विशेषता यहाँ पर बताई गई है, तो इसको ध्यान रखना। हिंदी के सूफी काव्य अपने जातीय में एक नया गत्यात्मक आयाम जोड़ते हैं।
जो अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य में नहीं है। संत काव्य और सूफी काव्य अपनी असमानताओं के बावजूद सामंत विरोधी मानवीय समता निर्गुणोपासना में एक ही धरातल पर खड़े हैं। हिंदी सूफी काव्य की शैली तो मसनवी है, पर भाषा, छंद, विधान, काव्य, रूढ़ियाँ, कहानियाँ सबकी सब भारतीय हैं। ये पूछा जाता है, सूफी काव्य की जो शैली थी वो मसनवी शैली में वो लिखते थे। कृष्ण भक्ति काव्य में निर्गुण मत का डटकर विरोध किया गया। सूर ने प्रसंगात इसका विरोध किया, पर नंददास ने तो इसके विरोध में ग्रंथ ही लिख डाला। महाराष्ट्र में कृष्ण भक्ति का स्वरूप श्रृंगारिक नहीं था। हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य श्रृंगारिक हो उठा। बंगला कृष्ण भक्ति काव्य अतिशय श्रृंगारिक था। ठीक है, महाराष्ट्र में कृष्ण भक्ति का स्वरूप कैसा था? श्रृंगारिक नहीं था, ये ध्यान रखना है। तुलसीदास ऐसे प्रतिभा संपन्न कवि और पंडित को पाकर राम भक्ति आंदोलन चमक उठा, है ना। तुलसीदास जैसे प्रतिभा संपन्न कवि और पंडित को पाकर जो राम भक्ति आंदोलन था वो क्या? चमक उठा। आगे यहाँ पर सामाजिक दृष्टि से देखने पर कबीर आदि संतों और सूफियों के भक्ति आंदोलनों को प्रतिवादात्मक प्रोटेस्टेंट और कृष्ण राम भक्ति आंदोलन को प्रतिरोधात्मक या यथास्थितिवादात्मक रेजिस्टेंट आंदोलन कह सकते हैं। पहले आंदोलन का स्वर शोषित पीड़ितों का स्वर है, तो दूसरे का मुख्य रूप से राम भक्ति का स्वर है। एक बार इनको थोड़ा सा आप नज़रों में से निकाल लेंगे ना, तो अगर पूछ लिए जाए तो आप बता दोगे। भक्ति साहित्य ने अपभ्रंश और संस्कृति को छोड़कर नव्य आर्य भाषा का प्रयोग किया तो हिंदी जाति के गठन का मूल आधार बना। ठीक है, भक्ति साहित्य ने अपभ्रंश और संस्कृति को छोड़कर नव्य आर्य भाषा का प्रयोग किया तो हिंदी जाति के गठन का मूल आधार बना। कबीर का निर्गुण पंथ सूफियों के निर्गुणवाद से किंचित भिन्न है। ठीक है, भिन्न बता रहा है, ध्यान देना। कबीर का जो निर्गुण पंथ है वो सूफियों के निर्गुणवाद से किंचित भिन्न है। कबीर का ब्रह्म न वेद वर्णित ईश्वर है, न कुरान वर्णित खुदा, वह इन दोनों से न्यारा है। कबीरदास ने बार बार संतों को संबोधित किया है। लगता है उनका समाज संत समाज कहा जाता रहा होगा। कबीर आदि को संत कहना अधिक संगत प्रतीत होता है। सूफी तो सूफी हैं ही। कबीर आदि को संत कहना अधिक संगत प्रतीत होता है, सूफी तो सूफी ही हैं। कबीर ने जो कुछ किया उसके पीछे एक परंपरा है, इतिहास की एक सामंती मंजिल है, मुल्ला पंडितों का वर्चस्व है। किंतु कबीर के व्यक्तित्व में वह ताकत थी जिससे सामंती व्यवस्था के इन सरमायादारों की मूर्ति तोड़ने में वे एक सीमा तक सफल हुए, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। कबीर में ना मांस मदिरा की ललक थी, ना प्रज्ञोपाय का वैलक्षण्य, ना चमत्कार का प्रदर्शन और ना मुद्राओं का अंगीकरण। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। कबीर ने उनकी प्रेम के पीर को भी अपनाया था। ठीक है, कबीर ने प्रेम की पीर को भी अपनाया, यानी कि आप जानते हैं सूफियों का तत्व था प्रेम की पीर। ठीक है, और हिंदुओं की अहिंसा प्रपत्ति और अद्वैतवाद को भी अपनाया। वे एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिसमें ना कोई हिंदू हो, ना मुसलमान, ना कोई मौलवी, ना पुरोहित, ना कोई शेख, ना ब्राह्मण, सब मनुष्य हों, केवल और केवल मनुष्य हों। कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व के वैज्ञानिक अध्ययन के चारों ओर चमत्कारों का चमचमाता जाल बुन दिया गया है। ठीक है, कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व के वैज्ञानिक अध्ययन के चारों ओर चमत्कारों का चमचमाता जाल बुन दिया गया है, किंतु इधर उनकी कृतियों को अपेक्षाकृत अधिक प्रमाणिक ढंग से प्रस्तुत करने का। आगे देखते हैं। तुलसीदास भी रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। ठीक है, जो तुलसीदास है वो भी रामानंद की शिष्य परंपरा, आप जानते हैं जो कबीर जी हैं वो इसी में आते हैं। ठीक है, तुलसीदास भी रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। कैसे रहे होंगे रामानंद? एक और तो कबीर उनके शिष्य थे और दूसरी ओर उन्हीं की शिष्य परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास भी थे। एक अति वर्णाश्रम धर्मी तो दूसरा वर्णाश्रम धर्मी। ठीक है, एक तो क्या था, अति वर्णाश्रम धर्मी और दूसरा था वर्णाश्रम धर्मी। ठीक है, तो इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास को रामानंद की परंपरा में बताया है, हालांकि शुक्ल जी की बुक में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, उन्होंने तुलसीदास को नहीं बताया है। अब यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि आज की शिष्ट और शिक्षित जनता पर
कबीर का प्रभाव किसी भी अन्य कवि के प्रभाव से अधिक ही पड़ा है। बाबा तुलसीदास ऐसा प्रकांड पंडित और श्रेष्ठ कवि उनसे प्रभावित था। बाबा में कबीर के प्रति जो गुस्सा, जल्लाहट और खींच पैदा होती रहती थी वह देखने ही लायक है। बाबा का मतलब है यहाँ पर तुलसी से, है ना। तुलसीदास ऐसे प्रकांड पंडित थे और श्रेष्ठ कवि। किससे प्रभावित था? कबीर से प्रभावित था। बाबा में कबीर के प्रति गुस्सा, जल्लाहट और खींच पैदा होती रहती थी, वह देखने ही लायक है। साकी शब्दी दोहरा कही कहीनी उपखान, भगति निरूपई भगत कली निंदई वेद पुराण। ठीक है, ये वाली जो पंक्तियां हैं ये कबीर के प्रति उनकी जो आक्रोश था, यानी कि जो उनमें कहीं ना कहीं गुस्सा, जल्लाहट था, ये इसमें दिखाया गया है। यह कहना कि वे समाज सुधारक थे गलत है। कबीर के बारे में कहते हैं बच्चन जी कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो एक समाज सुधारक थे। यह कहना कि वे धर्म सुधारक थे और भी ज़्यादा गलत है। यदि सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक थे। ठीक है, इन्होंने कबीर को धर्म सुधारक और समाज सुधारक नहीं माना है। वे धर्म के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। वे कोई पंथ खड़ा करने के पक्षपाती नहीं थे। वे ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें ना कोई हिंदू हो, ना ही मुसलमान, ना पूजा हो, ना नमाज, ना पंडित हो, ना मुल्ला, सिर्फ इंसान हो। सामंती समाज की जड़ता को तोड़ने का जितना काम अकेले कबीर ने ही किया है। तोड़ने का मतलब जो काम है वो किसने किया है? अकेले कबीर ने किया है। सवालों की ऐसी बौछार करते हैं कि मुंह ताकते रह जाते हैं। काजी और पंडे उनके व्यंग्य के मुख्य लक्ष्य हैं। और ब्राह्मण बामन मतलब आप जानते हो ब्राह्मण को बोलते हैं। कली में बामन कोटे। गोस्वामी जी करीब कबीर के ऊपर यूं ही नाराज नहीं थे, है ना। कबीर के ऊपर वो ऐसे ही नाराज नहीं थे, उनकी कुछ बातों से नाराज हो जाते थे। उलटवासी अकथ कथाएं अचरज और विसंगतियों से भरी हुई। उलटवासियां काव्य नहीं है पर कबीर की आध्यात्मिकता को समझने के लिए अनिवार्य हैं। कबीर की जो भाषा है उसे संत भाषा कहा है, ये ध्यान रखना। कबीर की भाषा को संत भाषा नाम किसने दिया है? आप जानते हैं इनकी जो भाषा है उस पर काफ़ी लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। शुक्ल जी ने उसे सदुकड़ी भाषा कहा है और श्याम सुंदर दास ने उसे पंचमेल खिचड़ी कहा है, आप जानते हैं। और इन्होंने बच्चन सिंह ने उसे संत भाषा कहा है। ठीक है, तो अलग अलग लोग अलग अलग पुकारते हैं, इसलिए इसको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनकी भाषा अनगढ़ है पर यथार्थ से जुड़ी होने के कारण अभिव्यक्ति क्षमता में बेमिसाल है। भाषा की यह स्वाभाविकता आगे चलकर प्रेमचंद में ही मिलती है। ठीक है, आगे चल कर के जो स्वाभाविकता है भाषा की वो किस में मिलती है? तो प्रेमचंद जी में मिलती है। कबीर पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, वर्णों को नकार कर ऐसे समाज की स्थापना का प्रयास किया जिसमें धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच के भेदभाव के लिए कोई भी स्थान नहीं है। लोकप्रियता में उनके समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास हैं। तुलसी बड़े कवि हैं, उनका सौंदर्य बोध पारंपरिक और आदर्शवादी है। कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है, अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। बैठे ठाले साधुओं तथा अग्रस्त होकर भी गृहस्थी का उपदेश देने वाले भक्तों के सामने वह शारीरिक श्रम का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो बैठे ठाले साधुओं तथा अग्रस्त होकर भी गृहस्थी का उपदेश देने वाले भक्तों के सामने वह शारीरिक श्रम का उदाहरण प्रस्तुत करता है। हाथी के पाँव में सभी के पाँव समा जाते हैं, इसी तरह कबीरदास की व्याप्ति में सभी समाहित हो जाते हैं। यद्यपि प्रत्येक की अपनी विशेषताएं भी कबीर की प्रखर प्रतिभा और आग किसी अन्य में नहीं पाई जाती है। एक ही नगर और एक ही विचारधारा के होने के नाते दोनों के मिलने जुलने की कल्पना की जा सकती है। स्वभाव से दोनों भिन्न थे। ठीक है, एक ही नगर और एक ही विचारधारा के होने के नाते दोनों के मिलने जुलने की कल्पना की जा सकती है। कबीर में ओज, अक्खड़ता और प्रखरता थी तो रैदास में शांति, संयम और विनम्रता थी। हिंदी का सूफी काव्य पारसी सूफी काव्य तथा इस्लाम से प्रेरणा लेकर भी भारतीय था। कोरी धार्मिक दृष्टि से देखने पर कोई इसे इस्लाम का प्रचारक कहता है तो कोई अभारतीय कहता है। जिस तरह भक्तों में अंडाल और मीराबाई हुई उसी तरह सूफियों में बसरा की राबिया नामक एक स्त्री की भी गणना की जाती है। ठीक है, जो राबिया है वो सूफियों में गिनी जाती है। हिंदी सूफी कवियों ने अपने जनपद की रीति नीति, मौसम, ऋतु वर्णन, छंद, रूढ़ियाँ आदि को इस ढंग से अपनाया है कि उनके काव्य पूर्णतः भारतीय बन गए हैं। इन कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो जायसी हैं। सूफियों में सर्वश्रेष्ठ जो मानते हैं वो जायसी को मानते हैं।
वास्तविकता यह है कि वे जायसी को पूरे भक्ति चक्र के बाहर निकालकर शुद्ध कवि के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। इससे दोहरे उद्देश्यों की सिद्धि होती है, शुक्ल जी के मत का खंडन भी हो जाता है और शुद्ध कविता की खोज भी हो जाती है। भला हो शुक्ल जी का, जिन्होंने इस उपेक्षित किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ का वैसे ही उद्धार किया जैसे वाराह ने रत्न गर्भा पृथ्वी का। ठीक है, भला हो शुक्ल जी का, ये बच्चन जी कहते हैं, याद रखना। पद्मावत जायसी का ही श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं है, बल्कि समूची हिंदी काव्य परंपरा का एक दुर्लभ ग्रंथ है। ये पद्मावत को दुर्लभ ग्रंथ बताते हैं, रत्न बताते हैं, ध्यान रखना। दोहा चौपाई के कड़वक पद्मावत में भी हैं, रामचरितमानस में भी हैं, पर दोनों की आंतरिक लय में अंतर है। जायसी में मृत्यु बोध की त्रासद अंतर्दृष्टि है। बैकुंठी प्रेम तो मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम है। जायसी का प्रेम व्यक्ति का नहीं, पूरी मनुष्य जाति का प्रेम है। वृद्धावस्था में लिखा गया पद्मावत उनके अपने मृत्यु बोध से मिलकर एक सीमा तक आत्मचरितात्मक भी हो जाता है। कोई ना रहे पद्मावत है और रहेगा। जायसी ने ही कहा है, फूल मरे पे मरे ना बांसु। जायसी मृत्युंजय बन गए थे। ठीक है, जायसी मृत्युंजय बन गए। जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध, मृत्युंजय का मतलब है जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो। ठीक है, मृत्यु को जीतने वाला। जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम है पद्मावत जीवन प्रेम है। जायसी की अवधि अवधि की अर्घान है, ये ध्यान रखना। जायसी की जो अवधि है उसे अवधि की अर्घान किसने नाम दिया है? तो ये बच्चन सिंह ने दिया है। यह अवधि किसी अन्य कवि में नहीं मिलेगी। जायसी का जो कुछ भी पढ़िए अवधि की रस गंध जरूर मिलेगी। तुलसी की भाषा में यह मिठास नहीं है। तुलसी की अवधि पर संस्कृत का गहरा प्रक्षेपण है। बंदव गुरुपद पद्म परागा, अब जानते हैं ये किसकी है? तुलसी की चौपाई है। इसमें कितनी अवधि है? जायसी की भाषा ठेठ अवधि है, तुलसी की संस्कृत निष्ठ है। यह अंतर दोनों की विषय वस्तु में भी है। एक में लोक कथा है इसलिए लोक भाषा, दूसरे में क्लासिकल कथा है इसलिए संस्कृत निष्ठ भाषा है। जायसी अपने शब्दों का चुनाव गांव गिराव के छप्परों, झोंपड़ियों, उत्सवों, त्योहारों, सामान्य स्त्री पुरुष की बातों से करते हैं जो उनके चारों ओर बिखरे पड़े हैं। गोस्वामी जी की शब्द संपदा नाना पुराण निगमागमन से ग्रहित है। जायसी में समस्त पद बहु मिलेंगे, गोस्वामी जी में बहुत अधिक हैं। जायसी के समस्त पदों का विन्यास फारसी की पद्धति के अनुरूप है। यद्यपि हिंदी भक्ति साहित्य का समारंभ निर्गुण भक्ति से होता है, पर सगुण भक्ति परंपरा उससे कहीं अधिक पुरानी है। ठीक है, सगुण भक्ति परंपरा उससे कहीं अधिक पुरानी है। एक और कबीर उनके शिष्य हैं तो दूसरी ओर उनकी शिष्य परंपरा में तुलसीदास भी हैं। रामानंद के लिए कहा है, कृष्ण भक्ति आंदोलन की विशालता और व्यापकता देखते हुए आश्चर्य होता है। देश का कोई कोना ऐसा नहीं बचा था जहाँ इसकी लहर ना पहुंची हो। संभवतः स्वच्छंदता की भावना ने इसके प्रसार में सबसे अधिक मदद की है। कृष्ण भक्ति शाखा अधिक उदार थी, इसमें हिंदू मुसलमान सभी लोग शामिल हुए। राम भक्ति शाखा में जाति पाति का विरोध इस ढंग से किया जाता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मालिकाएं। सूफी कवियों में एक ही कवि है, वो है जायसी। शेष लकीर के फकीर हैं। ठीक है, सूफी कवियों को लकीर के फकीर किसने कहा है ये पूछा जा सकता है, तो ये बच्चन सिंह कहते हैं। राम भक्ति काव्य में तुलसी के बाहर जो कुछ है वह निस्तेज है, निष्प्रभ है। यानी कि आप देख रहे हैं एक एक कवि को इन्होंने प्रमुख माना है। रसखान आज भी सहृदयों के कंठहार बने हुए हैं। ठीक है, ये रसखान के बारे में कहते हैं कि रसखान आज भी सहृदयों के कंठहार बने हुए। एक और मुखरा गोपियों का कोलाहल है, व्यंग्यवान है, तो दूसरी ओर राधा के मौत की तरह मौन का ठंडा सन्नाटा है। कुछ लोग मीराबाई को माधुर्य भाव के हाथे में हाँक देते हैं और रसखान को बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित बताते हैं। मीराबाई एक ओर सामंती अभिजात्य को एक झटके में तोड़ डालती हैं, तो दूसरी ओर उनकी रचनाओं में अभिजात्य का संयम दिखाई पड़ता है। उनमें एक ओर निर्गुण पंथ का योग, अनहद नाद, शून्य मेल, सुरत, त्रिकुटी आदि हैं, तो दूसरी ओर सूरदास के विनय के पदों की तरह पद भी हैं। एक ओर दाम्पत्य राग है तो दूसरी ओर असहनीय विरह आकुलता है। उनका स्वच्छंद व्यक्तित्व किसी रूढ़िग्रस्त धार्मिक घेरे में नहीं बनता। ये मीराबाई के कथन बारे में कथन कहा गया है। सूर और तुलसी में दरबारी कायदे दिखाई पड़ते हैं, पर रसखान उनसे मुक्त हैं।
तुलसीदास का जीवन दुखों से भरा पड़ा है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, जन्म लेते ही वे घर के बाहर निकाल दिए गए, जगह जगह भीख मांगते फिरे, पंडितों द्वारा अपमानित, अंत में असह्य बाहु पीड़ा झेलते हुए दिवंगत हो गए। मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक उनकी जो किस्मत थी ना वो बड़ी ही खराब निकली। रामचरितमानस तुलसी के युवा काल की रचना है। इसमें साहित्य, समाज और जीवन को तत्कालीन देशकाल के परिप्रेक्ष्य में नए सिरे से निर्मित किया गया है। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। उन्हें अपने मंतव्य को जन सामान्य तक पहुंचाना था। अकबर के दरबार में हिंदी का प्रवेश एक घटना थी। हिंदी पहली बार उत्तर भारत के किसी मुसलमान बादशाह के दरबार में दाखिल हुई। दरबार की कामकाजी भाषा फारसी थी और हिंदी साहित्य जनता के बलबूते जी रहा था। रहीम ना तो जायसी की तरह सूफी थे और ना रसखान की तरह वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित, पर भारतीय संस्कृति के प्रति उनका गहरा अनुराग था। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। एक और पार्ट इसका आपको मिल जाएगा जो कि हमारे आधुनिक युग के कथनों पर आधारित रहेगा। ठीक है, दोनों ही क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए आप कमेंट बॉक्स में कर देना। मैं इसके लिए 2000% मैंने वन लाइनर करवाए थे हिंदी साहित्य के, उसमें ही इसको भी ऐड कर दूंगी। केवल 41 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। आप चाहें तो हिंदी साहित्य के 2000% वन लाइनर और साथ में ये सारी जो और भी क्लासेस आ रही हैं वन लाइनर की वो उसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप केवल 41 रुपये पे करके ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगी। धन्यवाद।